right? Okay, okay. We have to understand that we are an educator, and the most important thing about curing a disease is that you don't need medication, you just need education, right? आपको पिल्स की जरूरत नहीं है, दवाओं की जरूरत नहीं है, उससे कभी ठीक होता ही भी नहीं कोई 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 लोग, अगर वो ठीक होते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो ये एजुकेशन कैसे हम दें ताकि जो हम बोलना चाहें, जैसे हम बोलना चाहें, वो वैसे ही दिमाग में पहुंचे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आप देखेंगे इस केस में कि जो आप बोलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यूर प्रैक्टिशनर ऑलरेडी, वो लोगों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में बड़ा मुश्किल लगता है, राइट? तो और अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद 5% में इम्प्लीमेंट किया और उस दौरान अगर किसी और कारण से कोई चोट वोट लग गया तो लगता है वो एप्पल आपने उस दिन खाया था ना, उसका ये असर है। अक्सर होता है, दे रिलेट टू दैट। बाकी सब तो सेम ही है, तो वो आपने जो एक सेब शुरू कराया था, एक छींक भी आ जाएगी तो दे विल मेक इट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? एंड और वो खुद भी नहीं, मैंने देखा कि जैसे ही वो अगर इमरजेंसी में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कन्वेंशनल डॉक्टर, तो वो पूछता है आपने कुछ अलग से किया? मैंने कल से एक एप्पल खाना शुरू कर दिया। तो कहा पहले तो उसको बंद करो, एंड लिटरली हर बार। तो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है, द फर्स्ट थिंग आई आस्क इज कि जो मैं आपको बताऊंगा आपको अपने डॉक्टर को नहीं बताना है। पहली बात तो दोबारा जाना ही नहीं वहाँ पे। लेकिन कई बार कई सारे पेशेंट बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं जाना, नहीं जाना, हमारे बच्चे उठा के ले जाते हैं, तो दे आर बाउंड टू गो। अगर गए भी तो ये नहीं बताना, स्पेशली द किडनी पेशेंट्स। आपका डायबिटीज के जो पेशेंट आएंगे, दे आर ऑल्सो अ किडनी पेशेंट, राइट? तो मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डायबिटीज इज दे बिकम अ किडनी पेशेंट। और जब किडनी पेशेंट, आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे, उनके पास एक प्रिंटेड पेपर होता है जो डॉक्टर ने दिया होता है, प्रिंटेड, कि क्या नहीं खाना है। वो एग्जैक्टली वही सारी चीजें हैं जो हम खाने बोलेंगे उनको, राइट? कि वाटर नहीं पीना पहले तो, और कभी पालक नहीं पी खाना, टमाटर तो बिल्कुल देखना भी नहीं। तो और खाने वाला लिस्ट क्या है? बिल्कुल उसका उल्टा। ब्रेड खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बिस्किट कितना भी खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, वो तो खुद भी लिख के देते हैं वो लोग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग होता है। तो पहले तो ये है कि वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड, मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको जो बताने जा रहे हैं वो उसका जस्ट अपोजिट है। इफ यू आर रेडी, राइट, देन वी कैन टॉक, अदरवाइज व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन दोज पेशेंट्स दोज आर नॉट रेडी, राइट? तो दैट इज वन थिंग। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू एजुकेट देम। एजुकेशन के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। एक टूल आपके पास इस वक्त है, आपके बैग में होगा शायद, स्नेक एंड लैडर गेम। देखिए अगर है तो, डिड यू गेट दिस गेम? या सो एज ए डायबिटीज एजुकेटर यू कैन यूज दिस समटाइम्स। कई बार मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक के लिए है, जिनकी नॉलेज ज़्यादा नहीं है, कम है, देम टू मेक देम अंडरस्टैंड साइंटिफिक थिंग, यू कैन यूज दिस गेम। इफ यू वांट आई कैन सेंड यू द डिज़ाइन, राइट? मैं आपको ये डिज़ाइन भेज सकता हूँ, यहाँ मेरी फोटो हटा के अपना फोटो डाल सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रिंट योर ओन एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट एंड यू कैन प्ले अ गेम विद द ऑडियंस, राइट? सो जो आप बोलना चाहते हैं, whatever you want to speak, you want them to remember that for long period, and finally you want them to follow it also. This means वो सारी चीज एक इस तरह से बोलें so that they understand. You have to speak of science but in a non-science manner. Scientific बातें तो बोलनी है लेकिन एक ऐसी भाषा में जो वो समझ सके, right? Because patient may not know the medical terms. How to cure diabetes? This you got, right? You already have in your hand. The only thing you do and you'll cure diabetes. Curing diabetes means off insulin, off medication, still maintaining healthy blood sugar. Healthy blood sugar means, again you know, age के हिसाब से, winter के हिसाब से, it is a variable thing. It is not a constant thing, right? Blood sugar cannot remain at one level. कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा ब्लड शुगर फ्लक्चुएट क्यों करता है। ये क्वेश्चन आएगा आपके कि कल तो वो 140 था, आज 150 कैसे हो गया, राइट? या कल 140 था, आज 141 कैसे हो गया? Why my blood sugar fluctuates? That is one question which you will find. As long as the blood sugar is going down, जब वो blood sugar कम दिखेगा अगले दिन, तब तक तो खुशी है कि कल 140 था, आज 139 हो गया, तो he is happy. जिस दिन भी थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, रेंज में है लेकिन ज़्यादा है, उस दिन आपके पास आ जाएगा, आपके खाने की वजह से हुआ है, किसी न किसी बहाने से वो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा। तो उसका मुंह कैसे बंद करना है, उसका दिमाग कैसे उसको कन्विंस करना है? ओनली से वन सेंटेंस कि ब्लड शुगर कहता है स्टेबल क्यों नहीं है। स्टेबल सिर्फ एक ही इंसान का होता है जो डेड होता है।
डेड बॉडी का स्टेबल रहता है, एक ही जैसा रहता है। अगर आपका स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जिंदा हैं। इट इज ए प्रूफ दैट यू आर अलाइव, राइट? सो थैंक यू। सो इंग्लिश, ओके, सो इंग्लिश में था अभी तक तो? अच्छा, ये बात भी नहीं, ओके, इट वाज इंग्लिश ओनली टिल नाउ एंड एवरीथिंग इज विल बी ओके। आई विल ट्राई मोर इंग्लिश बट वी हैव टू मेक अ बैलेंस, राइट? थैंक यू। So we have to make them understand that the blood sugar should fluctuate. That is a healthy sign. It should fluctuate because everything is not stable around you. Temperature fluctuate करता है, your mood fluctuate करता है, what you eat it different, it is not same exactly, how you think is not same exactly. So why the blood sugar is in response with all these things. It cannot be same and that is good sign. Only in dead body में ही it remains same रहता है, right? Okay, how to transfer your knowledge to the patient? Sometimes you can do it with this. Step 1, you say throw this 7 snake out of your house. ये 7 सांप अपने घर से बाहर फेंकिए and take these 7 ladders. ये 7 सीढ़ियां आप चढ़ जाइए, you'll be free of diabetes. Only 7 rules. 7 snake you have to throw out of the house and 7 stairs you have to ladder you have to just take, right? इसके अंदर ही सारी फॉर्मूले हैं for the layman, right? What are the 7? इसमें the biggest snake is the most dangerous snake. जितना बड़ा सांप उतना खतरनाक सांप। तो पहले तो देखिए बड़ा सांप कौन सा है? डायग्नोसिस, ब्लू स्नेक। द बिगेस्ट स्नेक इज द मोस्ट डेंजरस स्नेक। इससे बचना है, डायग्नोसिस से। आजकल एक ट्रेंड आ गया, दैट इज ए ट्रेंड, ईयरली मेडिकल चेकअप बिना कारण के, राइट? कोई कारण नहीं है, हेल्दी है, बस मेडिकल चेकअप कर लो। द मोमेंट यू गो फॉर मेडिकल चेकअप यू कन्वर्ट इनटू ए पेशेंट, राइट? सो अवॉइड दैट, राइट? द फर्स्ट रूल ऑफ एजुकेटर इज इफ यू डोंट हैव ए सिम्टम डोंट नीड टू गो फॉर ए चेकअप। बिकॉज चेकअप का ये रूल है, मेडिकल चेकअप का, तब तक चेकअप करते रहो जब तक कोई खराबी ना मिल जाए। द होल वर्ल्ड विल कन्वर्ट इनटू डिफेक्टिव पीसेस। भगवान ने हमें बहुत डिफेक्टिव बनाया है, क्योंकि ये कोई फैक्ट्री नहीं है, सब एक जैसे बनेंगे, राइट? सो डायग्नोस्टिक इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉज क्या है? डायग्नोसिस, राइट? जब डायग्नोसिस नहीं था तो डायबिटीज भी नहीं था। अब डायग्नोसिस के टूल घर घर पे है, तो सो मेनी यू से कोई दोस्त आता है घर पे, जरा ब्लड शुगर चेक कर लेना, यूं ही, अरे तेरा तो 200 है, तेरा तो 150 है, राइट? नाउ द टॉपिक इज चेंज्ड, इट इज फोकस्ड टुवर्ड्स हिज ब्लड शुगर एंड बाय द एंड ऑफ द डे ही इज कन्विंस्ड दैट आई एम रियली सिक, राइट? जाने से पहले वो खुद ही कन्विंस हो गया मैं तो बहुत ही बीमार हूं, तो घर ना जाके सीधे पहले डॉक्टर के पास जाएगा, राइट? सो दैट इज अ स्टाइल, दैट इज अ फैशन नाउअडेज. So the biggest snake you have to avoid is the snake of diagnosis. There is one more diagnosis, that is your body feedback. एक diagnosis ये है, आपका body feedback देता है. For example, you have a headache. कौन सा tool है दुनिया का, जो कौन सा मशीन है जो आपके headache को diagnose कर सकता है? Is there? Only your body says, right? Doctor बोलेगा, a patient goes with a pain, कि बहुत pain है कमर में, बहुत pain है. He does all the tests. नहीं, मैं नहीं मानता कोई pain है. So which we will believe, the diagnostic test or what the body says, right? But most of the patient नहीं, डॉक्टर बोल रहा है पेन नहीं है, तो वही बिलीव करना चाह रहा है, लेकिन पेन तो है, right? So there is a contradiction. The real diagnosis, if anyone can do, you yourself. If your body is saying that I am perfect, even if the blood sugar is 400, that is secondary, try to understand. If the blood sugar is 400, body decided to keep it 400 because there may be some reason behind it. So if the sugar is high, there is a reason. In fever, जब fever होता है, बुखार होता है, you want to eat lot of food or you don't want to eat anything? कुछ खाना नहीं चाहते, नहीं खाना नहीं है, आप मुझे डिस्टर्ब भी मत करो. Why? Because when you eat, your body is full of lot of sugar, lot of energy, which the cells, the body decides not to send to the cells because the body is dealing with those virus, right? So कोई भी इंसान को अगर बुखार होता है, why I am talking of this? Diabetes patient को जब भी बुखार होगा, whenever any diabetes patient will have fever, immediately his blood sugar will increase. And the moment blood sugar increases, for example, I am not a diabetic patient. If I am having fever, अगर मुझे fever होगा तो मेरा blood sugar भी बढ़ेगा. It will increase, right? But I will not check the sugar, so I will not know about it, right? So I will not panic about it.
But those people who are diabetic already, they are having the habit of checking the blood sugar. उनको तो आदत है ब्लड शुगर चेक करने की. फीवर है तो भी चेक कर लिया, अरे बाप रे 400 पहुंच गया. दैट इज द ट्रिगर. डॉक्टर के पास जाओ. डॉक्टर क्या करेगा? शुगर को बढ़ने रहने देगा? नो नो, ये तो उनके प्रिंसिपल के खिलाफ है. ऐसा कैसे हो सकता है? उसको घटाने की कोशिश करेगा, आर्टिफिशियली इंसुलिन देके फोर्सफुली. जो भी फीवर में डॉक्टर के पास जाता है वो कम से कम 1 महीने में ठीक होता है, 2 महीने में ठीक होता है. और जो डॉक्टर के पास ना जाके, द मोमेंट ही इज ऑन दिस डाइट, सिमिलर डाइट, आई टेल यू अबाउट फीवर डाइट, राइट, इट टेक्स अबाउट 2 days, 2 दिन या फिर 3 दिन, नॉट मोर देन दैट, राइट. So in YouTube channel, you can, my YouTube channel Vishnu Raj Chaudhary, you can go fever cure in 72 hours. There is a protocol and diet for that. So the moment you find a patient, diabetes patient with fever or non-diabetes patient with fever, both will have high sugar, but don't worry about it. High temperature and high sugar. जैसा आपको पता है, high temperature is good or bad? It is good because temperature is trying to kill that whatever is inside, trying to throw it out, isn't it? But what the doctor will do? Trying to put it down. टेम्परेचर को घटा देंगे, शुगर को घटा देंगे, ब्लड प्रेशर घटा देंगे, सारा कुछ घटाने का काम है, बस अपना पैसा बढ़ाने का काम है. एक ही चीज बढ़ाते हैं, रेस्ट ऑल दे वांट टू रिड्यूस. बट दैट रिडक्शन विल गिव यू आइदर अ टेम्पररी रिलीफ और अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ओके कुछ तो हुआ, राइट, बट दैट विल मेक यू मोर सफरर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस ऑल्सो, तो यहाँ पे बात आई कि फीवर में भी डायग्नोस करेंगे द डायबिटीज पेशेंट एंड दे विल सी द हाई ब्लड शुगर. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बॉडी डिसाइडेड टू कीप हाई ब्लड शुगर बिकॉज बॉडी नोज हाउ टू फाइट विद द इन्फेक्शन, हाउ टू फाइट विद द डिजीज. क्लियर है यहाँ पे? अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर.